तभी तो ये ताकत देगा आपको कि जो मुसीबतें, जो दुख, जो परीक्षाएं हैं, वो ये आपकी ब्रेड होगी। आपको मालूम होगा कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। वो ऐसे चिन्ह करेगा आपकी लाइफ में। क्या ये बड़ा छोटा चिन्ह नहीं है? कि छोटा चिन्ह है क्या? कि उसी की मां को वो बुला के लेके आई, वही उसको दूध पिला रही और दूध पिलाने के पैसे भी ले रही। कहती मैं तेरे को पैसे दूंगी, ओके, तू इसकी दाई बन जा, मैं तेरे को पैसे भी दूंगी। कहती हाँ ठीक है, कर लें, बिजी हैं थोड़ा, पर चलो कोई नहीं। हालेलुया। अपना ही बेटा पाल रही है, अपने बेटे के पालने के उसको राजभवन से पैसे आ रहे हैं। परमेश्वर शैतान को मूर्ख बनाने वाला आप लोगों के लिए है। मैंने कहा वो शैतान को मूर्ख बनाने वाला आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए शैतान को मूर्ख बनाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप हैरान होंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा। आप देखेंगे ये कर रहा है खुदावन, ऐसा काम कर रहा है, पर ये होगा कब? आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, आपको साल बाद समझ आएगा, 2 साल बाद समझ आएगा कि अच्छा ऐसे परमेश्वर मेरी लाइफ में। ऐसे नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको सब समझ आएगा। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, आप टाइम क्रिश्चियनिटी में बढ़ते जाएंगे, आपका टाइम परमेश्वर के साथ बीतता जाएगा, आप प्रेयर में टाइम बिताएंगे, बाइबल में टाइम बिताएंगे, सिगरेट शराबों से, इन चक्करों से दूर रहेंगे, आपको मालूम होगा नहीं परमेश्वर काम कर रहा है मेरी लाइफ में। वो ऐसे चिन्ह आपको देगा, आप हैरान होंगे। इमेजिन करो कि रोज मूसा की मां मरियम, मूसा का बड़ा भाई हारून, उसका बाप रोज हंसते होंगे शाम को। हाँ, रोज रात को हंसते होंगे सब परिवार मिलके कि क्या परमेश्वर ने मूर्ख बनाया पूरे शैतान को। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका दुख इस बात पे डिपेंड नहीं है कि इकोनॉमी कैसी है, कि मेरा बिजनेस कम हुआ क्योंकि इकोनॉमी में फर्क आ रहा है। उस समय माहौल चाहे जैसा भी था, मूसा, उसका बाप, उसकी मां परमेश्वर के हाथ को, उसकी दया को, उसकी सुरक्षा को देखने पाए। हाँ या ना? बाकियों के बच्चे मर रहे थे, नर बच्चों को मार रहे थे, मूसा बचाया गया। कारण मैंने आपको बता दिया, लेवी वंश के पुरुष ने लेवी वंश की औरत के साथ क्या किया? शादी की। अगर उन्होंने परमेश्वर में सही चलने का फैसला किया तो उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी परमेश्वर उनके साथ रहा और उसको चिन्ह दिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, मैं तुमको पूरी कौम को खत्म करूंगा, तुम्हारे भवन को उजाड़ डालूंगा और तुम बेबीलोन के राज्य में जाओगे और वहां 70 वर्ष तक रहोगे। ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह को अविश्वास से रिजेक्ट करने का ये उनको असर मिला। यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले भी पूरी हुई, उससे बाद भी पूरी हुई। यहोवा की भविष्यवाणी पहले भी पूरी हुई जो उसने प्रॉफिट्स के द्वारा की। यीशु मसीह के आने के बाद भी ये प्रोफेसी थी सेम, वो भी पूरी हुई। बार बार भवन को ढहा गया और उसके लोग जो है वो धुआई में गए। जब इजराइल देश बना 1948 में, शायद इसी टाइम में, तो वो भी एक बिब्लिकल प्रोफेसी थी जो पूरी हुई। पता है कि नहीं पता? अब जब बेबीलोन में वो 70 साल रहे, पता है क्या हुआ? सब लोग दुखी थे, लेकिन जो आत्मिक लोग थे वो दुखों के बावजूद भी दुखी नहीं थे। कौन? दानियेल। कौन? शेद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये दुखी नहीं थे। इनका कद ऊंचा होता जा रहा था। हर थोड़े साल बाद, थोड़े दिनों के बाद ये बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी दानियेल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया जो बाइबल में मना था। कितने मेरी आप बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या कि उस टाइम में भी दानियेल फलवंत हो सकता है। मूसा के टाइम में मूसा बच सकता है, जबकि सारे उसके हान के जितने बच्चे थे कोई जिंदा नहीं था, वो अकेला ही था, बाकी सारे मर चुके थे, सिर्फ लड़कियां थी, बाकी मर गए थे। क्योंकि मूसा के मां बाप ने एक डिसीजन लिया था। दानियेल ऊंचा किया गया, उसने एक डिसीजन लिया था कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो बाइबल के खिलाफ है। परीक्षाओं के दिनों में वो मायने नहीं करती कैसी, अगर आप खुदाबंद के साथ खड़े रहे और अगर आपने बाइबल से हटने का फैसला नहीं किया कि मैं नहीं हटूंगा, जो मर्जी हो जाए, उस स्ट्रेसफुल टाइम में भी, उन परीक्षाओं के टाइम में भी वो अपना ऐसा हाथ और ऐसे चिन्ह दिखाएगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाओगे।